सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जिसमें अयोध्या महोत्सव में सीएम धामी ने शिरकत की है। राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ भी की। कहा, मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो अयोध्या महोत्सव में दिल्ली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया। मोदी सरकार में ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अयोध्या महोत्सव में शिरकत की है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर भाजपा लंबे समय से अपनी मंशा व्यक्त करती रही है। राम मंदिर निर्माण का प्रण लेकर ही कई चुनावों में ताल ठोकी और इस बार केंद्र सरकार जहां राम मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू कराने का श्रेय ले चुकी है और इस पर तारीफ भी की है। अब सीएम धामी ने कहा, राम मंदिर को लेकर कि मोदी सरकार ने ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया है। राम मंदिर को बनाने की एक लंबी जंग लड़ी गई है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर जहां चुनावों में भी कई नारे लगे हैं, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, और इन नारों के बाद ही जहां प्रदेश में भी स्थापित हुई एक बार फिर बीजेपी। जो ऐतिहासिक काम वहां पर शुरू करवाया है, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का काम शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अध्यात्म का, एक संस्कृति का, धर्म का एक प्रमुख स्थान बनने वाला है। और मैं भी जब पहले कभी गया था वहाँ, तो मैंने देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे, तो मन बड़ा दुखी और आहत दोनों हुआ था। लेकिन इस बार मैं अयोध्या गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सीधा आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, अयोध्या उत्सव में उन्होंने शिरकत की है और किस तरह के कार्यक्रम सीएम धामी के अभी हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, जो अयोध्या महोत्सव में उन्होंने शिरकत करनी थी, क्योंकि ये एक संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसमें बड़ी बात देखिए ये है, क्योंकि इस बार जो चुनाव लड़ा गया है वो राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण हो रहा है, उसी को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और उसी दिशा में इसमें मुख्यमंत्री एक मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली में शिरकत करने पहुँचे थे। अभी वो वहाँ हैं, दिल्ली में ही मौजूद हैं और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आज दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। और किसी बड़े नेता का यदि उन्हें वक्त मिलता है तो वो दिल्ली में आज बड़े नेता से मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम का उनका आने का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आज दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही रुकेंगे। और संभवतः माना जा रहा है कि यदि किसी बड़े नेता से उनका वक्त मिलता है तो उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ उत्तराखंड में संगठन में बदलाव को लेकर भी तमाम तरह की सुगबुगाहट चल रही है। और एक बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनी है और संगठन के तमाम नेताओं ने जिस तरह से उत्तराखंड में काम किया है, तो उनको दायित्व दिए जाने हैं, तो दायित्व को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री को एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम संस्कृति इसमें मौजूद रही है, तो ये प्रतिक्रिया भी दी है। पंकज, वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम धामी ने हरीश धामी का आभार भी जताया है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी को शुक्रिया कहा है। हरीश धामी ने सीएम धामी को ऑफर दिया था, सीएम धामी के लिए धारचूला सीट छोड़ने का उन्होंने ऑफर दिया। हरीश धामी का आभार इस पर जताया है मुख्यमंत्री धामी ने। कहा कि पार्टी ही आखिरी फैसला लेगी, लेकिन हरीश धामी का ये ऑफर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां सीएम धामी इस बार का विधानसभा चुनाव हारे, ऐसे में वे एक अपने लिए मुफीद सीट ढूंढ रहे हैं। कई विधायक हैं जो उन्हें अपनी सीट से लड़ने का ऑफर दे चुके हैं और इसी में शामिल हैं विधायक कांग्रेस के हरीश धामी। हरीश धामी ने कहा कि सीएम धामी उनकी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इस पर सीएम धामी ने धारचूला सीट जो छोड़ने का ऑफर मिला, उस पर हरीश धामी का ऑफर मिलने पर शुक्रिया कहा कि पार्टी ही आखिरी फैसला लेगी। देखिए, मैं भाई हरीश धामी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ हमारे अन्य साथियों ने भी इस प्रकार की पेशकश की है, लेकिन मैंने सभी से कहा है, सभी का धन्यवाद करते हुए कि अंतिम निर्णय हमारा पार्टी का हाईकमान लेगा।